स्टेप 1 क्लोजर ऑफ एसेट्स, स्टेप 2 क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज, स्टेप 3 ध्यान से देखेंगे। स्टेप 3 क्या कहते हैं? स्टेप 3 कहते हैं अब हो गए, क्लोज हो गए सारे एसेट्स, जहां जहां ट्रांसफर करने थे कर दिए। पर्पस क्या था? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, पैसे आने हैं, पैसे चाहिए, ध्यान से देखना। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि उनसे जो पैसा आएगा वही तो यूज होगा लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए। अब नॉर्मली मैंने फर्नीचर बेचा, जर्नल एंट्री क्या होती है फर्नीचर बेचने की? फर्नीचर बेचा, जर्नल एंट्री क्या होती है फर्नीचर बेचने की? कैश और बैंक टू फर्नीचर। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होती है? कैश और बैंक टू फर्नीचर। बट आप तो फर्नीचर अकाउंट क्लोज कर चुके हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप तो फर्नीचर अकाउंट क्लोज कर चुके हो, जैसे आपने रियलाइजेशन टू फर्नीचर करा, फर्नीचर अकाउंट सीजेस टू एग्जिस्ट, क्लोज कर दिया आपने अकाउंट। अब जो भी एसेट बेचेंगे, पैसे आएंगे, एंट्री होगी कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। तो आपने फर्नीचर बेचा, एंट्री क्या हुई? कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। बिल्डिंग बेची, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। एसेट के नाम से एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सर एसेट अकाउंट क्लोज हो चुका है, एसेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे लेजर्स में। क्लियर? तो अब एसेट की हो रही है रियलाइजेशन, तो जब रियलाइजेशन होगी, या तो मार्केट में बेचेंगे या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। ऐसा भी हो सकता है ना, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, मैंने आपके पैसे देने ही है, आप ऐसा करो फर्नीचर आप ले जाओ, कंप्यूटर आप ले जाओ, हो सकता है ना। एक हो सकता है कि हम मार्केट में बेचे, मार्केट में बेचे तो कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। इजी? इजी रहने देंगे सर। all asset accounts are closed, they are transferred to realization and their respective accounts at book value। ट्रांसफर जो स्टेप 1 था वो बुक वैल्यू पे था, ये ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे होगी? अग्रीड वैल्यू कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं? अग्रीड। अग्रीड वैल्यू मतलब इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन देगा कि फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर, फर्नीचर वर्थ 50,000 वाज सोल्ड फॉर 30,000, तो 30,000 आया ना हमारे पास। तो सर वो लॉस का क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, वो रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आप एंट्री पास करेंगे कैश और बैंक टू रियलाइजेशन 30,000, जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हो रही है ट्रांजैक्शन वैल्यू दिखाई जाएगी, बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता रियलाइजेशन के टाइम। जो लॉस प्रॉफिट है वो अपने आप रियलाइजेशन कैलकुलेट कर देता है, आपको कोई एंट्री नहीं पास करनी उसके लिए। जब आएगी वो आपको पता चल जाएगा कब कब क्या क्या करना है। स्टेप 3 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचा जा रहा है या कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। When the assets are sold in the market for cash, तो जर्नल एंट्री क्या हुई? कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। आपके पास पैसे आए तो आपके एसेट्स बढ़ गए, कैश आया ना, एक एसेट बढ़ गया, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट साइड पे जो आपने एसेट्स दिखा रखे थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैसे सर अपने आप कैसे कर लेगा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट रियलाइजेशन? देखो जरा, जब आपने एसेट्स ट्रांसफर करे तो यहाँ पे क्या करा आपने? सन्ड्री एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। स्टेप 1 और 2 में ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं, तो वहां पे कोई प्रॉफिट्स गेन्स लॉसेस कुछ नहीं है, वो ट्रांसफर एंट्रीज हैं। बट ध्यान से देखना, इवेंचुअली पर्पस क्या है रियलाइजेशन का? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल एक छोटा सा, कि आपने फर्नीचर ट्रांसफर करा, कितने का था फर्नीचर? 50,000 का था। आपने कितने का बेचा? आपने बेचा उसको 30,000 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आता है? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। कितना? 30 का बेचा था, 30,000, और कुछ नहीं करना। तो आपने डेबिट्स कितने दिखाए? 50, क्रेडिट्स कितने दिखाए? 30, एक्सेस डेबिट हो गए 20। तो एंड में जब आप लॉस निकालोगे तो वो 20,000 का लॉस उसमें मर्ज हो रखा होगा, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेगा। तो आपको इंडिविजुअली प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो रियलाइजेशन अकाउंट जो आइटम्स रियलाइजेशन में आ रहे हैं उनको वो अपने आप कर लेगा। क्लियर? कोई भी डाउट? अब
जर्नल एंट्री क्या थी अगर हमने एसेट बेचा, बैंक टू रियलाइजेशन। तो कैश और बैंक, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो सारी ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू, बैंक अकाउंट बना रहे हो तो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू। यहाँ पे क्या आएगा, सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो अगर एसेट हमने कैश में बेचे तो यहाँ पे आता है। और अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर करे तो जर्नल एंट्री क्या बताई मैंने आपको, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस चीज के लिए, एसेट टेकन ओवर। तो यहाँ पे क्या था, एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। अब ध्यान से सुनना बेटा, तो यहाँ पे अब ये तो ट्रांसफर्स थे, अब एसेट बेचा कैश में, जर्नल एंट्री, एसेट बेचा कैश में, जर्नल एंट्री, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। हमने अज्यूम करा कि बैंक अकाउंट है तो बैंक टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट कर दिया, साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट भी तो डेबिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी। क्या है ये, ओपनिंग बैलेंस, मतलब बेसिकली बैलेंस, ओपनिंग बोलना सही नहीं होगा, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब जो आपने एसेट्स बेचे उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या क्या आएगा यहाँ पे, सन्ड्री एसेट्स। तो दो एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है कि हमने एसेट बेचा तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक, और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन। तो साथ साथ रूल समझना है, जर्नल एंट्री समझनी है, उसकी लेजर पोस्टिंग समझनी है, ताकि जब मैं आपको रूल्स करा दूं तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। क्लोजर तो करते करते होगा, बट आप रेडी हो गए फर्स्ट से लेके लास्ट तक कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, रूल्स अगर ढंग से समझ लिए। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट सोल्ड फॉर कैश, डन। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो एंट्री क्या थी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन किस वैल्यू पे, अब इसे बोलते हैं अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू मतलब जितना हमने आपस में डिसाइड किया, कह देख बैलेंस शीट में 40,000 का फर्नीचर है, मैं ना इसको 20,000 में ले रहा हूँ, ओके। तो एंट्री 20,000 से पास होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, किस चीज की एंट्री है ये, एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। क्लियर, इजी। स्टेप 3, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स।